हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार सामान्य ज्ञान सेकंड एडिशन का बुक है और यह बुक जो है आपको ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा यह बुक निकाला गया था। तो हम लोग जो कर रहे हैं चैप्टर 3 यानी बिहार का प्राचीन इतिहास, तो इसमें हम क्लास 6 तक करवा दिए हैं। आज लास्ट क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 7, ठीक है। और इसमें हम लोग करेंगे बिहार गुप्तोत्तर काल, ठीक है। तो बिहार का अगर आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो सभी के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके जो बिहार पुलिस का एग्जाम 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 16 जुलाई से, तो उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त और अन्य ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया है, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा आपको। जो प्रीवियस जितना वीडियो नहीं देखे हैं सभी को देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 में बिहार का प्राचीन इतिहास में जो करेंगे क्लास नंबर 7 में आपको बिहार गुप्तोत्तर काल। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग करने वाले हैं बिहार गुप्तोत्तर काल, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें तो चलिए आगे देख रहे हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि पहले इसमें दिया हुआ पाल वंश, ठीक है, पाल वंश। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, ठीक है। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ शासक था आपको धर्मपाल था और देवपाल था। इसके बाद पाल वंश का द्वितीय संस्थापक, तो इसका जो द्वितीय संस्थापक था आपको महिपाल प्रथम था, ठीक है। इसके बाद है अंतिम शासक, पालवन का अंतिम शासक तो रामपाल होगा, यानी इसका संस्थापक पूछेगा तो गोपाल होगा और अंतिम शासक पूछेगा तो रामपाल होगा। इसके बाद है नालंदा एवं कुकरीहार यानी गया से पालकालीन सांचे में ढकी कांस्य प्रतिमाओं के साक्ष्य मिले। पाल शासक पाटलिपुत्र से अपना आदेश पारित करते थे। हर्षवर्धन के पतन के बाद बिहार बंगाल क्षेत्र में एक शक्तिशाली वंश के रूप में पाल वंश का उदय हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब देखिए गोपाल का शासनकाल 750 ईस्वी से 770 ईस्वी, ठीक है। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। बंगाल के सामंतों एवं आम जनता के द्वारा गोपाल को शासक चुना गया था। गोपाल ने बिहार शरीफ यानी नालंदा में हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के तट पर ओदंतीपुरी महाविहार एवं विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो किसने किया था? गोपाल ने किया था, ठीक है। इसके बाद है उदंतीपुरी महाविहार पंचानन नदी के किनारे स्थित था। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया। इसमें देखिए धर्मपाल, इसका शासन था आपको शासनकाल यानी अवधि था इसका 770 ईस्वी से 810 ईस्वी, ठीक है। गोपाल के बाद धर्मपाल शासक बना। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को परास्त कर अपने समर्थक तथा चक्रायुध को कन्नौज का शासक नियुक्त किया। धर्मपाल के शासनकाल में ही पाल वंश, गुर्जर, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। किसके शासनकाल में? तो धर्मपाल के शासनकाल में। इसके बाद धर्मपाल ने भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। तो पूछेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था? तो यह धर्मपाल ने करवाया था। सोमपुरा महाविहार यानी बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर गांव में का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोड्डल ने इसे उत्तरापथ स्वामीन कहा है। इसके बाद हम देखते हैं देवपाल, इसका शासनकाल था 810 से 850 ईस्वी, ठीक है। इसका धर्मपाल के बाद पाल वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक देवपाल था। देवपाल की माता का नाम रत्ना देवी थी। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। उसने प्रतिहार नरेश, नागभट्ट द्वितीय तथा कंबोज की हुनों को पराजित किया। इसने जावा सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्रदेव को नालंदा में
बिहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किए। अरबी यात्री सुलेमान ने समकालीन सभी शासकों में देवपाल को सर्वश्रेष्ठ शासक माना। अरबों द्वारा पाल राज्य को रूह मां कहा गया। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। इसके बाद महिपाल प्रथम, उसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसके समय में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया। बौद्ध भिक्षु अतीश दीपंकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूतमंडल भेजा। अब इसके बाद देखते हैं रामपाल। रामपाल पाल वंश का अंतिम शासक था। रामपाल जो है पाल वंश का अंतिम शासक था। इसी के शासनकाल में कैवर्त विद्रोह हुआ था। संध्याकर नंदी की रचना रामचरित रामपाल से संबंधित है। अब देखते हैं बिहार में सेन वंश। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश की स्थापना हुई। राजधानी नादिया और लखनऊती। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन पालकों का अधीनस्थ सामंत थे। इस वंश का शक्तिशाली शासक विजय सेन था। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। इसके बाद विजय सेन का वर्णन देवपारा ताम्रपत्र बंगाल में मिलता है। विजय सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर नामक 2 पुस्तकों की रचना की थी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। विजय सेन शैव धर्म एवं लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था। बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित कर बिहार बंगाल को तुर्कों के अधीन कर दिया।